हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अब्सार स्पीक्स। और बहुत दिनों बाद यार एक मैं मूवी रिव्यू बनाने जा रहा हूँ, बना रहा हूँ। और दिल काफ़ी खुश हुआ ये मूवी देख के, स्पेशली द काइंड ऑफ मूवीज़ जो हमें दिखाई जा रही हैं उसके हिसाब से। इट वाज अ वंडरफुल मूवी, बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हुआ। सो रायन गॉसलिंग की हेल मैरी मूवी आजकल रिलीज़ हुई हुई है। आई बिलीव आज संडे है, क्योंकि रात में भी सैटरडे का रात है, संडे की सुबह ऑलमोस्ट हो रही है। तो इट्स अ वंडरफुल मूवी। हेल मैरी का पहले मतलब समझ लेते हैं। सो हेल मैरी एक काइंड ऑफ इंग्लिश टर्म, वेस्टर्न टर्म है। उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा टास्क जिसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत लो हों, इसलिए उसको हेल मैरी बोला जाता है। सो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है मूवी। जिनको गैलेक्सी वगैरह या स्टार कॉन्स्टलेशन इंटरस्टेलर चीज़ों में इंटरेस्ट है ना, उनको समझ में आएगा, वरना मेरे आसपास लोग बैठे हुए थे। आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू देम, इवन आई वॉज लाइक कि बहुत सारी चीज़ें मैं मेरे फ्रेंड से पूछ रहा था कि यार कैसे है क्या नहीं है। एनीवेज, तो दैट वे लाइक अगर आपको ये मूवी देखनी है ना, तो थोड़ा बहुत एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा चीज़ों को समझने में। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं आऊँगा, मैं डायरेक्ट मूवी के ऊपर आऊँगा। सो रायन गॉसलिंग एक जो है साइंटिस्ट का रोल निभा रहे हैं, जो कि एक मिडिल क्लास नहीं, एक मिडिल स्कूल में अमेरिका में कहीं पे छोटे शहर में पढ़ा रहा होता है। दुनिया के ऊपर एक आफत आ जाती है। ये बहुत ही कॉमन थीम है यार यूएसए में। मतलब जो मूवीज़ बनती हैं, ये उनका बहुत कॉमन थीम होता है कि दुनिया खतरे में है, दुनिया प्रॉब्लम में है, और यूएसए जो होता है वो लीड करता है कि भाई हम दुनिया को बचाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो आजकल हर जगह उनको ही दिखाना होता है कि हम बचाएंगे। एनीवेज, दैट वाज अ पॉलिटिकल पन। तो इनको बुलाया जाता है एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट हेल मैरी उसका नाम होता है। एक पेट्रोआ लाइन करके एक चीज़ है जो बन रही है, मतलब सूरज से लेके वीनस तक, और वो एक तरह का समझ लो एक ऑर्गेनिज्म है यार, ऐसा समझ लो। वो सूरज को खा रहा है, और अगर आप टेक्निकलिटी समझो तो वो ये है कि सूरज की वजह से दुनिया है। दुनिया में जितने लाइफ फॉर्म है सूरज की वजह से, अगर सूरज ख़त्म हो जाएगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तो मोर और लेस जो मूवी में दिखाया गया है वो ये है कि कुछ 30 साल का वक्त है दुनिया के पास, इस 30 साल में उन्हें ये काम करना है। अब होता ये है कि ये बंदे को जब बुलाया जाता है, तो ये बंदा जो जो चीज़ पेट्रोल लाइन में है वो एक मतलब ऐसा समझ लो एक स्टार ईटर काइंड ऑफ चीज़ है। एस्ट्रोफेज बोल रहे हैं उसको, ग्रीक टर्म है, उसका मतलब होता है स्टार ईटर। सो एस्ट्रोफेज है जो कि खा रहा है सन को। अब ये बंदा उसको डिसाइफर कर लेता है, क्रॉस इंजीनियरिंग कर लेता है, ऐसा समझ लो, क्योंकि मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट है ये बंदा। और ये बोलता है कि ये एक रीज़न बताता है कि भाई किस लिए सूरज हमारा ख़त्म हो रहा है। उसके बाद मूवी स्टार्ट होती है, और पूरा एक क्रू इकट्ठा किया जाता है, और इट इज़ अ सुसाइडल मिशन, क्योंकि बहुत समझ लो, ऐसा समझ लो शायद बहुत लाइट ईयर्स दूर जाना होता है दुनिया से, दुनिया को बचाने के लिए, क्योंकि कहीं पे एक कॉन्स्टलेशन में कोई एक स्टार है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, बाकी सारा यूनिवर्स इन्फेक्टेड हो चुका है इस चीज़ से, इस ऑर्गेनिज्म से। बस वही एक चीज़ है जो नहीं हो रही है। तो अर्थ के पास एक ऑप्शन ये होता है कि यार हम जाके उधर चेक करके आते हैं कि अगर सारे स्टार्स ख़त्म हो रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर स्टार जिसका नाम उन्होंने टाउ सेटी दिया हुआ है। ये मैं अभी पढ़ रहा था विकीपीडिया पे, एक्चुअली भी ये ताउ सेटी करके एक कॉन्स्टलेशन में स्टार है। कि टाउ सेटी क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है, हमारा सन ख़त्म हो रहा है, बाकी लोगों के सन ख़त्म हो रहे हैं। पूरी की पूरी मूवी आप समझ लो कि रायन गॉसलिन के कंधों पे टिकी हुई है। मतलब बंदा, मतलब ऑफ लेट आई हैव बिकम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। आई नो हॉलीवुड में, इवन हमारे इंडिया में भी बहुत फैन फॉलोइंग है इनकी, बट ये बंदे का अलग चार्म है यार, ये बंदे का अलग चार्म है। आई डोंट सी लाइक मैनी एक्टर्स इन हॉलीवुड मैचिंग हिज चार्म। एक मतलब हाउ वुड आई डिस्क्राइब हिम, लाइक ही इज़ लाइक आवर सलमान खान, शाहरुख खान, with a bit of Govinda as well as Akshay Kumar. This is how I would describe Ryan Gosling, and he's damn handsome also. At least that's how female folks would describe him. So ये बेचारा शिप पे एक इंड्यूस्ड कोमा, जब मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी पैरेलल नहीं है, मूवी लीनियर नहीं है। तो बार बार मूवी बैक में जा रही है, बार बार प्रेजेंट में आ रही है, बैक में जा रही है, प्रेजेंट में आ रही है। तो ये मतलब एक
इंड्यूस्ड कोमा होता है, उससे उठता है, अपने आप को अकेला पाता है शिप में और बेचारा सोचता है कि यार मैं अकेला क्यों बचा हूँ, बाकी तो 2 लोग जो थे वो मर चुके हैं। देन उसको एक और शिप दिखता है, टाउ सिटी जा रहे हैं ये लोग, एक और शिप दिखता है, समझ लो यूनिवर्स में। वो थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी का होता है, ऑब्वियसली एलियन शिप होता है। वो एक और कोई प्लेनेट का बंदा होता है, वो उसको मिलता है, हु इज़ एन एलियन। ऐसा समझ लो यार, वो एलियन मेरे को इतना प्यारा लगा, वो केकड़ा जो होता है ना, केकड़ा यूं करके इतने सारे, तो काइंड ऑफ अ केकड़ा जैसा बनाया उन्होंने, उसका मुंह भी नहीं दिया, समथिंग न्यू। मतलब एलियन के मतलब हमारे नॉर्मली कंसेप्ट्स क्या होते हैं जो हमने वेस्टर्न वर्ल्ड से सीखा है कि एक ग्रीन कलर का होगा, जादू जैसा होगा, तो या ये ऐसे ही सींग निकले होंगे या मुंह बड़ा होगा प्रेडेटर के जैसा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अजीब सा रॉक जैसा और लोहे का बना हुआ, मेटल का बना हुआ समथिंग है, आंखें भी नहीं है, सब नहीं है, एनीवेज, और केकड़े के जैसा है। तो इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। फ्रेंडशिप जो होती है उसकी बेस जो होती है वो हम बोलेंगे एक तरह से इंसानियत एंड ह्यूमैनिटी होती है, क्योंकि उसने भी अपना सारा क्रू, उसके बहुत सारे शिप्स आ रहे थे 23, और वो बेचारा अकेला था, वो बचा नहीं पाता है लोगों को। और यहाँ पे हमारे जो हीरो हैं रायन गॉसलिन, जिनका नाम डॉक्टर ग्रेस है, रेलैंड ग्रेस मूवी में, वो भी नहीं बचा पाते हैं। अच्छा, मुझे जो अच्छी चीज़ लगी इस मूवी की स्टोरी टेलिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली मूवी जो है वो इंटरस्टेलर मूवी है, तो मतलब जो ह्यूमैनिटी का एंगल दिखाया था ना यार, वो बहुत ऑसम है। स्पेशली बोलूँगा मैं मेरे इंडियन फोक्स के लिए कि जिस तरह की मूवी हमें परोसी जा रही हैं आजकल, ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे गालियाँ भी दे रहे होगे मुझे, दे लो, नो प्रॉब्लम, दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम स्पीकिंग ट्रूथ। वो हेट्रेड बढ़ाने वाली मूवीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जिंग्विज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म बढ़ाने वाली मूवीज़ बहुत ज़्यादा पुश की जा रही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसी मूवीज़ मत बनाओ, हर कंट्री बनाता बनाओ, बट मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड एक फेज्ड मैनर में, एक प्रॉपर तरीके से सिर्फ वही आपको दे रहा है। और एक्चुअल जो मूवी मेकिंग है, एक्चुअल जो मूवीज़ हैं जो इंसानियत, दोस्ती, भाईचारगी बढ़ाती हैं, वो मूवीज़ मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे देखने को मिलनी। तो हेल मूवी एलियन लेवल पे यही चीज़ सिखाती है कि एक ह्यूमन और एक एलियन कैसे दोस्त बनते हैं, और उनका सिर्फ एक एम होता है, वो एलियन अपनी दुनिया बचाना चाहता है, और हमारा बंदा ह्यूमन जो है हमारा अर्थ बचाना चाहता है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, किस रेस से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है। सो दैट्स द रीज़न ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो उनका बॉन्ड है बहुत बढ़िया है। नाउ कमिंग बैक टू द टेक्निकल स्टफ ऑफ द मूवी, क्योंकि मूवी इंटरस्टेलर स्पेस मूवी एंड एवरीथिंग है। जिसने भी ग्रेविटी देखी है, इंटरस्टेलर मूवी देखी है, और अगर एंजॉय करिए ना तो बहुत मज़ा आएगा। बट जस्ट लेट मी टेल यू, मुझे नहीं लगता यार कि कोई मूवी इंटरस्टेलर का लेवल अचीव कर सकती है। और जो मैथ्यू मैकॉनी की जो एक्टिंग थी उसमें, वो आप उस लेवल तक जा सकते हो। बट एनीवेज, जिस लेवल तक भी ये मूवी गई है ना, ऑसम है, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। मैंने 2D में देखा था, 4DX में देखा था। 4DX का भी वीडियो मैंने बनाया है, वो लिंक नीचे है, आप देख लेना, या रिलेटेड आइटम में लिंक डाल देता हूँ। बहुत मज़ा आया। स्लो बर्नर है, मतलब मूवी का टेम्पो जो है ऐसे है, बहुत अप तक जाता है, नीचे आ जाता है। म्यूज़िक क्योंकि इंटरस्टेलर का हांस जिमर थे यार, हांस जिमर का तो मुकाबला ही नहीं है, द ग्रेटेस्ट कंपोज़र फॉर मी अलाइव राइट नाउ। बट यहाँ हांस जिमर नहीं है, लेकिन जो म्यूज़िक दिया हुआ है बहुत मज़ेदार है। जो कुछ सीन्स हैं, इंटेंस सीन्स हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है। पीछे लाइफ डाली गई है, ये मतलब मूवी में ज़िंदगी फूँक दी गई है, जिस तरह का म्यूज़िक यूज़ हुआ है। साइड बाय साइड कहानी भी चल रही है। मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रीन टाइम जो है वो रायन गॉसलिंग का है, भाई ने हमारे प्रोड्यूस भी करी है मूवी। और मुझे लग रहा है ये काफ़ी सुपर हिट मूवी होगी। और हेड्स ऑफ टू रायन गॉसलिंग, हेड्स ऑफ टू द टीम। डायरेक्टर जो है इसके यार, वो भी मैं नाम पढ़ लेता हूँ, फिल लॉर्ड एंड क्रिस्टोफर मिलर, ये डुओ है। इन लोगों ने मिलकर बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं, और स्पाइडर वर्स इन लोगों ने दिया है, इसके अलावा जंप स्ट्रीट वगैरह भी बनाई है। तो काफ़ी फेमस मतलब ग्रुप है इस मूवी को बनाने के पीछे। एंड रियली लाइक, कुछ फ्रेश देखना है, कुछ अलग देखना है, जिंगविज्म से हटके, या जो मेजॉरिटी को पसंद आ रहा है उससे हटके, तो यू विल रियली एंजॉय इट।
बहुत मज़ा आएगा। पॉसिबल हो तो 4DX में देखो, नहीं पॉसिबल है कोई बात नहीं, 3D में भी देख सकते हो, 2D में भी देख सकते हो। आई एम नॉट रियली श्योर कि 3D में इंडिया में रिलीज़ हुई है या नहीं है, मैंने दूसरे दिन ही देख ली है। बट बहुत मज़ा आएगा, बहुत एन्जॉय होगा। और जो एक मतलब वही जो मैंने बोला ह्यूमैनिटी का बॉन्ड है, वो देख के बहुत खुशी होगी और अच्छा लगेगा यार कि अभी भी कहीं न कहीं कुछ लोग हैं जो मूवी बनाते में ये सोच रहे हैं कि हमें हेट्रेड और डिवीजन नहीं प्रमोट करना है, बल्कि हमें ह्यूमैनिटी एंड यूनिटी प्रमोट करनी है। सो थोड़ा सा पॉलिटिकल रिव्यू हो गया है, लोगों की जलेगी, बट लेट देम यूज़ बर्नॉल। ओके, थैंक यू सो मच।